पतले मरियल ही हो। बहुत दिनों बाद मिले ज़ेनित्सु। काइगाकू, मैं तुम्हें सीनियर नहीं मान सकता क्योंकि तुम एक डीमन हो। बात तो सही है। तुम तो जरा भी नहीं बदले। अच्छा ज़ेनित्सु, अब तक हाशिरा बने या नहीं? तुम्हारी फॉर्म्स का क्या हुआ? फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ सीखा? नहीं। तुम्हें अपर रैंक्स के निचले दर्जे की खाली जगह भरने के लिए लाया गया था। हो और तुम इतने में ही खुश हो गए। क्या वजह थी कि तुम डीमन बन गए? थंडर ब्रीदिंग स्टाइल के उत्तराधिकारी बनने वाले थे, फिर डीमन क्यों बन गए? अरे डीमन बनने की वजह से ग्रैंडपा ने खुद को मार लिया। आत्महत्या करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। अपना दुख उन्होंने कागज पर लिखा है कि हम अपने साथ लेकर गए कि थंडर ब्रीदिंग स्टाइल ने एक डीमन को जन्म दिया। वो मर गए तो मैं क्या करूं? क्या मायरा? तो लोग मेरी इज्जत नहीं करते, उनके लिए वक्त नहीं है मेरे पास। वो बुढ़ा परेशान होकर मर गया, ये सुनकर खुशी हुई। खोपड़ी तोड़ साले। मुझे उस संग की बुढ़े की कोई जरूरत नहीं थी। तुम भी जानते हो कि ग्रैंडपा संग की नहीं थे। नकारा हूँ तो तुम एक गद्दार हो। मैं सिर्फ पहली फॉर्म इस्तेमाल कर सकता हूँ और तुम सभी फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हो। ग्रैंडपा की किस्मत खराब थी कि वो किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बना पाए। थंडर ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म। बहुत धीमे हो काइगाकू। उसने वार किया, वो भी इतना तेज, ये एकदम बदल गया है। मैं जानता हूं मैं ठीक हूं। जो बेहद ताकतवर हो, हमने झुकने में कैसी शर्म, चाहे जिंदगी की भीख ही क्यों न मांगनी पड़े। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। जब तक मौत ना हो हार नहीं होती। चाहे तुम्हारा मजाक उड़ा या तुम्हें चोर कहे, घर छोड़ना पड़े, मिट्टी वाला पानी पीना पड़े, अगर जिंदगी रहेगी तो अंत में जीत मिलेगी। ये मेरा हमेशा से मानना रहा है। डिप्रेशन। तुम डीमन बनकर ज्यादा शक्ति पाना चाहते हो कि तुम में दम है तो तुम्हें हमारा साथी बनने का सौभाग्य मिलेगा। डीमन बनने में मुझे पूरे 3 दिन लग गए थे। तुम बन पाओगे या नहीं देखते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मास्टर के बहुत ज्यादा खून की जरूरत पड़ेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ ही उनको डीमन बनने से रोक देती है। खून कीमती तोहफा है, ध्यान रहे हर हाल में उसे बचाना है। और अगर उसकी एक भी बूंद गिरी तो तुम्हारा सर से अलग कर दिया जाएगा। मेरे शरीर का रोम रोम कांप रहा उसका भयानक रूप देखकर। उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। ज़ेनित्सु अगात्सुमा कचरे के अलावा और कुछ नहीं। इतना शक्तिशाली नहीं हुआ है कि ये कपर रैंक को हरा दे। अच्छा, मुझे बचा लीजिए, मैं गड्ढे में गिर गया हूँ। और वो बुढ़ा चाहता था, वो तुम्हें और मुझे बराबर समझता था, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो बुढ़ा और तुम ज़ेनित्सु सिर्फ मौत के ही लायक। ब्रीदिंग स्टाइल की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही सीख पाया था, वह बाकी सारी फॉर्म सीख गए थे। इसलिए ग्रैंडपा ने कि तुम और मैं दोनों थंडर ब्रीदिंग स्टाइल के उत्तराधिकारी बनेंगे, और उसके बजाय तुमने डीमन बनना ज्यादा पसंद किया। थंडर ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म। पलक झपकते ही इसने एक के बाद एक 5 हमले कर दिए। गिनत लोगों को मार चुके हो, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क तक नहीं पता। बात तो सही है। क्या हुआ? मुझे अच्छी तरह से फर्क पता है। तो उस बुढ़े के चहीते थे ना? सारे गुप्त तरीके सिर्फ तुम्हें ही दिखाओ थे। क्या सीखा है तुमने? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। थंडर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म, द क्लैप एंड फ्लैश। ये अनाड़ियों का तरीका मुझ पर काम नहीं करेगा। अच्छा, थर्ड फॉर्म, थंडर स्वॉर्ड। थंडर ब्रीदिंग तो नया करो, हीट लाइटनिंग। तुम्हारी चमड़ी और मांसपेशियां टक्कर जल जाएंगी। डीमन आर्ट्स की वजह से मेरी तलवार और तेज हो चुकी है। जो मेरी शक्तियों का सम्मान करते हैं मेरे लिए अच्छे हैं। अब समझ आई? डीमन बनने के बाद की ताकत करने के इतने ही तरीके सीख पाए हो तो बुढ़े ने गलत फैसला। जो भी तुम बोलना चाहते थे बोल चुके, इतना ही सीखा हूं, लेकिन मैं सिक्स्थ फॉर्म, फंबल एंड फ्लैश। खुद तो और खुद महसूस करो, ये है मेरी ताकत। वो तुम्हारे शरीर को तोड़ता जाएगा। मैं अब डीमन हूँ, मैं थंडर ब्रीदिंग को पार कर गया। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, लाख गुना बेहतर हूँ। पता चल गया ना कि उस बुढ़े ने गलत फैसला लिया था। नहीं।
यार से कुछ सीखा करो। ये फर्स्ट फॉर्म ही ठीक से नहीं सिखा पा रहा है तो इसका मतलब ये कुछ नहीं कर। शित्सु कभी हाशिरा नहीं बन पाएगा। क्या हो गया है तुम्हें? एक हायर रैंक वाले को मुक्का क्यों मारा? तुम अपने साथ साथ स्कूल का नाम भी बदनाम कर रहे हो। तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो कायगाकू। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत थी। तुम्हारे कदमों पर चलने की कोशिश करता था। जो ठान लेते थे वो करके रहते थे। तुम बहुत खास थे ग्रैंडपा को, और मुझे तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी लगती थी। तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं था। इस कोने में खुशियां थी, वहां एक छेद था। साफ पता चलता था कि तुम खुश नहीं हो। कायगाकू और मैंने अलग अलग रास्ता चुना। अभी मजा आएगा ना। इसमें अभी भी ताकत बची है। ये क्या हो रहा है? माफ करना भाई। 7th फॉर्म। इतनी तेज मूव मैंने ये फॉर्म नहीं सीखी। भला ये कौन सी मूव थी? ये कौन सी फॉर्म थी? मैं समझ गया तुम उस बुढ़े को ज्यादा पसंद थे। ये मेरी अपनी बनाई फॉर्म है। मैंने सोचा था तुम्हारे साथ मिलकर इस्तेमाल करूंगा किसी दिन। जब ब्रीदिंग की सिर्फ 6 फॉर्म्स होती हैं, बना ली। फर्स्ट फॉर्म के अलावा और कोई फॉर्म नहीं आती थी। ये मेरे मुकाबले में कचरा था। नहीं हो सकता। मैं किसी हालत में ये नहीं मान सकता। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। नहीं, मैं नहीं हारा। वो भी मेरे साथ ही मरेगा। देते नहीं है उन्हें कुछ भी मिलना बंद हो जाता तो आखिर में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए तुम अकेले ही मरोगे। मजा आया। मैं कहाँ हूँ? ग्रैंडपा, माफ करना, मैं कायगाकू को सही रास्ते पर नहीं ला पाया। मैं ना होता, कायगाकू कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। मैंने उसे चिट्ठियां भी लिखी, उसने कभी जवाब ही नहीं दिया। मैं चाहकर भी आपको सुख नहीं दे पाया। मुझे अफसोस है। माफ कर दीजिए, माफ कीजिए ग्रैंडपा, माफ कीजिए। चाहता था कि आप क्यों जीते जी हाशिरा बन जाऊं। क्या आप मुझसे नफरत करते हैं? मुझे खुशी और गर्व तुमने महसूस करवाया है।